नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य बहुजन समाज के लिए आज की बड़ी खबरें क्या है सोशल मीडिया पर बोले क्या आया हूँ। तो सबसे पहले बड़ी खबर तो ये है कि कोरोना अपने चरम पर है और आज 15,000 सबसे मैक्सिमम मरीज जो हैं वो 21 तारीख को मिले हैं। और जिस तरह से कोरोना का कहर वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और 21 तारीख को संडे को सबसे ज़्यादा मरीज आए हैं और जबकि लॉकडाउन खुल गया तो सबसे ज़्यादा मरीज हैं। बहुत सारे लोग इसीलिए कह रहे हैं कि क्या कोरोना में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से देश को चौपट कर दिया है, जिस तरह से लॉकडाउन अब असफल रहा है, क्या अपनी असफलता छुपाने के लिए सीमा पर सेना किया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। चीन एक बड़ा मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से कोरोना से सबका ध्यान हट गया है और सरकार हमेशा ये करती रही है, गोल पोस्ट चेंज करती रहती है, एक मुद्दा छोड़ के दूसरा मुद्दा छोड़ के तीसरा मुद्दा, और खासकर जिस मुद्दे पर सरकार की गर्दन फंस जाती है उस पर वो चुप हो जाती है। नोटबंदी से काला धन नहीं आया, जीएसटी से टैक्स सुधरा नहीं, उसके बाद बता दें कि पुलवामा के आरोपी नहीं पकड़े गए, कश्मीर की स्थिति नहीं सुधरी है, 370 से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, नौकरियां मिली नहीं लोगों को, कश्मीर का विकास नहीं हुआ, यहाँ तक कि 370 की वजह से हम पूरी दुनिया में हमारी साख घटी है। और 3 टुकड़ा करने से चीन, लद्दाख और जम्मू करने से, माफ़ कीजिएगा, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर करने से हमारी स्थिति कमज़ोर हुई है। तो ये उसके बाद भी सबसे बड़ी बात है कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जो हैं वो इस देश की सेना के साथ बने हुए हैं और कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि किसी ने भारतीय सेना का विरोध किया हो। तो ये होता है असली राष्ट्र प्रेम। अब कुछ नॉर्मल बड़ी खबरें बता दूं जो आज बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी खबर है यूपी के कानपुर में, जिस तरह से बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में रेप की खबरें आई थी, प्रेगनेंसी की खबरें आई थी। यूपी के कानपुर में डर भी लगता है आजकल, तो पता नहीं, FIR स्टेट है यूपी को, आप FIR स्टेट कह सकते हैं। आप खबर बताइए FIR हो जाएगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेलीविज़न चैनल चला रहे हैं, मोदी जी को सब पर केस करना चाहिए। 2 लड़कियों की HIV पॉजिटिव मिली है, 2 लड़कियां गर्भवती मिली हैं, 1 लड़की में हेपेटाइटिस C के संक्रमण मिले हैं और 57 लड़कियों को कोरोना हुआ है। सवाल पैदा होता है कि कोरोना तो चलिए बीमारी हो सकता है, कोई आया गया होगा, लेकिन लड़कियां गर्भवती कैसे हुई? तो ये एक बड़ा मसला होता है और ये बड़ी खबर है जो झकझोरने वाली है कि शेल्टर्स होम के बहाने, और इन लोगों को पता कीजिए, जो लोग शेल्टर्स होम के बहाने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए सरकार से लेते हैं और इस तरह का वहाँ गोरख धंधा चलता है। इस तरह से वहाँ दोनों नाबालिगों के घर में पल रहा 8 माह का बच्चा। देखिए, 2 लड़कियां निकली प्रेग्नेंट और 1 को हुआ एड्स। दोनों लड़कियों में से 1 HIV पॉजिटिव मिली है। ये कानपुर की खबर है जहां 57 लड़कियों को कोरोना हुआ। अब क्या कहेंगे लोग, जमाती वाली ये खबर थी। और सोचिए, जो भक्त अच्छा हुआ अरुण जेटली, सुषमा स्वराज अब नहीं है, नहीं तो उनसे पूछ लिया जाता। पाकिस्तान के 10 सिर लाने वाले जो भक्त थे वो उस हिसाब से 200 सिर आने चाहिए चाइना के, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। टीवी वाले, सोचिए कि साधु की हत्या होती है तो बहस होती है, 20 जवानों की हत्या पर बहस नहीं हो रही है। और 76 सोल्जर इंजर्ड, अब खबरें आ रही है, आउटलुक ने खबर छापा है कि 20 हमारे जवान शहीद हुए और 76 जो हमारे जवान हैं वो पूरे तरीके से घायल हुए हैं, जो रिकवरी कर रहे हैं। और वो आपदा में भी अफसर खोजता है बिहार चुनाव। अनूप पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज किया है। और योगेंद्र यादव, दिल्ली दंगों की पुलिस चार्जशीट में हर्षमंदर के बाद अब योगेंद्र यादव का नाम है। अभी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में एक स्कूल चलाने वाले शख्स का नाम था, मुस्लिम समुदाय से थे, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो दिल्ली पुलिस पर लोग शक करने लगे हैं। और देखिए कि चुनाव एक व्यापार है, आपदा चुनाव के लिए अवसर है, बाकी देश में मजदूर नहीं, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है। प्रधानमंत्री का एक और चुनाव से जुड़ा ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस गांव में लौट रहा है। सोचिए, जो लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल के गाँव पहुंचे हैं, मोदी जी उनको कह रहे हैं कि टैलेंट गाँव में वापस लौट रहा है। और देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम और हुनर जब खगड़िया जैसे गला, मतलब खगड़िया की बात कर रहे हैं, मतलब कैसे लोग इन्होंने रख रखे हैं। सही किसी ने कहा है कि टीवी अखबार पाकिस्तान से लड़ता है, कोरोना से जनता लड़ रही है, चाइना से फौज लड़ रही है और बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ रही है। मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमेशा चुनावी मोड में होते हैं। अब वो खगड़िया की उनको चिंता सता रही है। बताइए, लोग मजबूरी में शहर छोड़ के गाँव गए हैं तो कह रहे हैं कि टैलेंट वहाँ गया है और वहाँ, मतलब इनको, हमको लगता है प्रधानमंत्री ऑफिस को गांव में बैठा देना चाहिए, जहां इंटरनेट ना आता हो, जहां पीने का पानी ना हो, जहां कोई सुविधा ना हो।
तो मोदी जी लगातार अपना वहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं मीडिया को लेकर। मैंने आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में क्यों चाहिए दलित बहुजन मीडिया, लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि सोशल मीडिया के बाद अब SC ST OBC माइनॉरिटी को मिलजुल कर कम से कम एक टेलीविजन चैनल खोलना चाहिए, जैसे पूरे मिडिल ईस्ट में अल जजीरा है उस तरह से कम खोलना चाहिए लोगों को। और अब तो ये सरकार से तय साफ करने को कह रहे थे कि किस तरह के उपकरण और हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं चीन से निपटने के लिए। आज कोई पूछ ले तो ये कहेंगे गुप्त जानकारी चीन को भेजनी है क्या। अब मैं कह रहा हूँ सवाल पूछना न पूछना गलत था, न अब अनर्गल प्रणाम करना छोड़े। फर्स्ट पोस्ट की खबर है कि बीजेपी हैड डिस्कस चाइनीज इनकर्जन इट्स पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग ऑन 30 अप्रैल। इट हैड आस्क्ड टू गवर्नमेंट टू कम क्लियर इन द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स। सोचिए कि जब 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बीजेपी ने पूछा था सरकार से कि किस तरह के सैनिकों को साजो सामान दिया जा रहा है, किस तरह के हथियार दिया जा रहा है, इसकी जानकारी दीजिए। अब अगर हम और आप ये सवाल पूछ लेंगे तो ये कहेंगे कि हम देशद्रोही हैं। तो ये लगातार लोग सवाल जो हैं वो उनसे सरकार से कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बात लगातार लोग कर रहे हैं। मोनिका सिंह ने शेयर किया है कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि PM मोदी सिर्फ इंसानों के नहीं भगवानों के भी देवता हैं। और गौरव ने एक पोस्ट शेयर किया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान की प्रति जलाने वाले दीपक गौर को दिल्ली की अदालत ने देशद्रोही बताया है। विवेकानंद लिखते हैं कि भारत माता के वीर सपूतों को वोट के लुटेरे और उनकी गोदी मीडिया बिहारी बनाने में जुटी है। सावधान बिहारियों, तुम्हारे यहाँ चुनाव होने वाले, अगर कोई भी नेता मन से शहीद का नाम लेकर वोट मांगने की कोशिश करे तो उसको मन से डैश डैश कर देना। वो शब्द मैं नहीं चाहता बोलना। और बिहार रेजिमेंट के बलिदान पर बिहारी को गर्व करना सेवा है और बलिदान की जरूरत पर सवाल करना राजनीतिक इतिहास बदल रहा है परिभाषा। और कानपुर के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है कि इनका इलाज भी हो और जल्दी से जल्दी बताया जाए। सुशांत सिन्हा एक इंडिया टीवी के पत्रकार हैं, एंकर हैं। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे चाकू घुसेड़ कर मारिए या घप से मार दिए, इंसान मर तो दोनों केस में रहा। वैसे ही सरकार रोज थोड़ा थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं। 80 रुपए पेट्रोल हो गया है, 100 रुपए कर दीजिए। सोचिए अब तो लोग मजाक करने लगे हैं कि शाम में पेट्रोल खरीद लीजिए और कल जाके बेच लीजिए। मान लीजिए 100 लीटर पेट्रोल खरीदिए, आज मंडे है ना, आज पेट्रोल खरीदिए, कल बेच लीजिए, आपको 3 रुपए प्रति लीटर का फायदा होगा, कभी 2 रुपए का फायदा होगा। मतलब रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और 80 रुपए है, जबकि सबसे मिनिमम पर है कच्चे तेल की कीमत है। तो कानपुर की खबर बहुत शेयर हो रही है और बिहारी, जिस तरह से बिहार के फौजियों को लिखा गया है। और एक और वीडियो शेयर लोग कर रहे हैं। दीपक शर्मा ने इस वीडियो को शेयर किया है। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, वीडियो एडिटर दिखाएं। मुख्यमंत्री मोदी ने सच्चे दिल से कैसे प्रधानमंत्री मोदी का स्वयं आकलन किया, ऐसा आकलन जो अब मीडिया भी कभी नहीं कर पा रही है। दिल्ली में एक दुर्बल सरकार है, दिल्ली में दिशाहीन सरकार है, दिल्ली में वैचारिक दारिद्र्य वाली सरकार है। कोई कल्पना कर सकता है मित्रों क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर? चाइना ने, आपकी कोई चिंता ही नहीं उसको, वो चलता आ रहा है, वो अपने टेंट लगा रहा है, रोड बना रहा है, सेना की परेड करवा रहा है और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि तो ये दीपक शर्मा ने लिखा है। दिलीप मंडल ने फिर वही लिखा है कि मीडिया पर भरोसा मत कीजिए। कन्हैया ने एक ट्वीट किया है जो आपको समझना चाहिए। क्या नोटबंदी से काला धन आया? क्या GST से कर चोरी रुक गई, जो मैंने आपको पहले बताया था? क्या पुलवामा हमले के दोषी पकड़े गए? क्या गलवान घाटी में सब ठीक है? सावधान, ये सवाल पूछिए आप देशद्रोही, गद्दार, चीन एजेंट, हिंदू और सेना विरोधी घोषित किए जा सकते हैं। तो ये कुछ बड़े सवाल थे जो लगातार मोदी जी से पूछे जा रहे हैं। और कन्हैया ने लिखा है एक अगला ट्वीट कि इनका कागजी शेर चीनी बिल्ली बन गया और ये लोग गद्दार उन्हें बोल रहे हैं जो इनका फर्जीवाड़े पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो कन्हैया लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने सरेंडर जो लिखा था, मोदी इज सरेंडर मोदी, तो सरेंडर के स्पेलिंग को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। तो ये कुछ आज की बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन बहुजन समाज के लिहाज से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 300 रुपए में फॉर्म मिलेगा, लेकिन OBC को 700 रुपए में फॉर्म मिलेगा। अब ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो पूरी तरह से कोरोना के बहाने सबसे ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों पर कुल्हाड़ी चल रहा है, उनके अधिकार पर रोलर चल रहा है, उनके अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है।
और मैं फिर कह रहा हूँ, एक देश के तौर पे ये जाति और मजहब जो है वो बहुत क्रूशियल है और बीजेपी इसी की राजनीति करती है। और अब तो उन्होंने सेना को भी बांटना शुरू कर दिया है, कहीं बिहारी तो कहीं मराठी कहना शुरू कर दिया है। तो ये सब कुछ बड़ी खबरें थी आज बहुजन समाज के लिहाज से। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इन खबरों पर जरूर दीजिए, और एक मीडिया, वैकल्पिक मीडिया कैसे खड़ा करेंगे इस पर भी बात कीजिए, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी के पास अपना कम्युनिकेशन नहीं है जो सरकार से सवाल पूछ सके। आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।